केंद्र सरकार ने 14 खरीफ फसलों के लिए समर्थन मूल्य घोषित कर दिया है। फसलों के समर्थन मूल्य में 5% से लेकर के 12.7% तक की बढ़ोतरी हुई है। सामान्य धान का समर्थन मूल्य 117 रुपये बढ़कर के 2300 रुपये प्रति क्विंटल तय किया गया है। इसी तरह तुअर के समर्थन मूल्य को 550 रुपये बढ़ा करके 7550 रुपये प्रति क्विंटल घोषित किया गया है। रागी के समर्थन मूल्य में 444 रुपये की बढ़ोतरी हुई है और ये बढ़कर के 4290 रुपये हो गया है। मीडियम स्टेपल कपास का समर्थन मूल्य 501 रुपये बढ़कर के 7,121 रुपये हो गया है। खरीफ फसलों के समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी से किसानों को फसलों का अच्छा दाम तो मिलेगा, लेकिन इसकी वजह से खाद्य महंगाई और ज़्यादा बढ़ने की संभावनाएं बढ़ गई हैं। सर, एमएसपी में जो बढ़ोतरी हुई है उससे क्या पर्याप्त है ये? अगर आप एमएसपी के आंकड़ों को करीब से देखें और उसकी महंगाई से तुलना करें तो आपको वास्तविकता समझ में आएगी कि सरकार की दुविधा क्या है। जैसे केवल 2 ही फसलें ऐसी हैं, नाइजर सीड और रागी, जिनमें दहाई के अंकों में बढ़ोतरी की गई है पिछले साल की तुलना में समर्थन मूल्य में। नाइजर सीड में करीब 12.7% की और रागी में 11.5% की। नाइजर सीड को भारत में कितने ही कम लोग उगाते हैं, किसानों के लिए बहुत प्रिय फसल नहीं है। रागी में तो थोड़ा बहुत तब भी बुआई होती है और थोड़ा डिमांड दिखाई देती है। इसके बाद अगर आप पूरी लिस्ट को नीचे से देखें, बाजरा से लेकर पैडी, ज्वार, सोयाबीन, मक्का, मूंगफली और दलहनी और तिलहनी फसलें देखें, विपुल जी, किसी में भी महंगाई के से ज्यादा बढ़ोतरी नहीं की गई। सारी औसत बढ़ोतरी 5%, 6%, 7% के आसपास है। यहां यह समझ में आ रहा है, अगर आप इन आंकड़ों को करीब से देखें तो सरकार कहीं ऐसी गहरी दुविधा में है कि अगर वो समर्थन मूल्य को एक सीमा से अधिक बढ़ाती तो बाजार में महंगाई बढ़ने का खतरा है, और दूसरी तरफ वो इस भी दुविधा में है कि अगर समर्थन मूल्य बेहतर नहीं मिले तो किसान शायद फसल उगाएंगे भी तो उसे बेचने को प्रोत्साहित नहीं होंगे। इसलिए ये बढ़ोतरी बड़ी आकर्षक और बहुत बड़ी बढ़ोतरी नहीं है। अगर आप पिछले एक साल की लागत में देखें, लागत की बढ़त को देखें तो किसानों के लिए थोड़ा प्रोत्साहन कम होगा। जैसे आप पैडी देखें, जो इसकी सबसे बड़ी फसल है, केवल 5.3% की बढ़ोतरी है, जबकि औसत महंगाई दर ही 6% और 7% से ऊपर रही है। अगर आप दूसरी बड़ी फसल देखें, दलहन फसलें देखें, तो 6%, 6.5% की बढ़ोतरी दिखाई देती है। अब इसका असर बुआई पर क्या पड़ेगा, हमें बुआई के खरीफ के बुआई के आंकड़ों से पता चलेगा। सर, अनाज भंडार में पर्याप्त अनाज नहीं है, लेकिन उसके बावजूद इतनी कम बढ़ोतरी करना, इससे क्या एक संकेत क्या मिल रहा है? यही सांसत है सरकार की कि अगर एक सीमा से अधिक बढ़ोतरी की जाती है तो बाजार में कीमतें बढ़ने की संभावना और ज्यादा दिखाई देती है और कीमतें और ज्यादा बढ़ना शुरू होती हैं। और सरकार अगर बढ़ोतरी करेगी तो उसकी फूड सब्सिडी का बिल बड़ा होने वाला है। अब बजट बहुत सारे गहरे दबावों में आने वाला है। तो ऐसी स्थिति में दोनों चीजों को संतुलित करने के बीच में जो पूरी एमएसपी का फॉर्मूला तय किया गया वो महंगाई की दर से कम ही रखा गया है इस बढ़ोतरी को। यानी सरकार इस बात की उम्मीद कर रही है कि अगर सरप्लस प्रोडक्शन होता है तो किसान बेचने आएगा, और नहीं तो अनाज भंडार की बढ़ाने की कीमत पर महंगाई बढ़ाने का रिस्क नहीं लिया जा सकता, क्योंकि सरकार का जो समर्थन मूल्य होता है विपुल जी, वो बाजार में बेंचमार्क हो जाता है और उसके ऊपर फिर बाजार की कीमतें तय होना शुरू होती हैं। तो पिछले 2 साल से जो खाद्य अर्थव्यवस्था की भूल भुलैया है, सरकार उसमें बुरी तरह फंसी हुई। एक तरफ उसे खाद्य महंगाई रोकनी है, दूसरी तरफ किसानों को ज्यादा उगाने के लिए प्रोत्साहन देना है ताकि उसका भंडार भी भर सके, और तीसरी तरफ उसे अपनी सब्सिडी का बिल भी संतुलित करना है। और ये तीनों लक्ष्य एक साथ खाद्य अर्थव्यवस्था में साधे नहीं जा सकते, और वो दुविधा में समर्थन मूल्य की इस गणित में दिखाई देती है। सर, क्या वाकई में एमएसपी के बढ़ने पर महंगाई बढ़ेगी? महंगाई तो वैसे ही ऊंची है, और इसलिए देखिए बढ़ोतरी कम रखी गई है, क्योंकि गेहूं की कीमतें रिकॉर्ड ऊंचाई पर हैं। पिछले 2 साल से अगर आप देखें तो कई फसलों के बाद भी दलहन की कीमतें, तिलहन की कीमतें नई ऊंचाई पर हैं। तो जब महंगाई पहले से बढ़ी हुई है, सरकार के एक पक्ष का यह सोचना हो सकता है, बाजार में किसानों को अच्छी कीमत मिल रही है तो फिर सरकार समर्थन मूल्य में ज्यादा बढ़ोतरी क्यों करे? अगर बाजार में बेहतर कीमत मिल रही तो बाजार से किसान अपने अनाज को बेचकर कीमत पा सकते हैं, क्योंकि जैसे ही समर्थन मूल्य में बड़ी बढ़ोतरी होती है, महंगाई बढ़ने का खतरा बढ़ जाता है, और खाद्य महंगाई वैसे ही ऊंचाई पर है।